अब हम करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? इसको करने से पहले हमें इसकी परिभाषा को जान लेनी चाहिए और इसके प्रकार को भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो पहले हम इसकी परिभाषा और इसके प्रकार को समझेंगे, फिर बाद में हम क्रियाकलाप 1.10 करेंगे। हम इस एक्टिविटी में द्विविस्थापन अभिक्रिया को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया पर चलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब आयनों का आदान प्रदान होने से क्या मतलब है? अब इसको हम समझेंगे एक अभिक्रिया के द्वारा। जैसा कि मैंने इस अभिक्रिया को एक्टिविटी 1.2 से लिया है। अब इसमें ये जो एक यौगिक है लेड नाइट्रेट, ये इसको देखते हैं हम पहले। ये दो आयनों से मिलकर बना है, लेड और नाइट्रेट। और सेम ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड, ये भी दो आयनों से मिलकर बना है, पोटेशियम और आयोडाइड से। अब इसमें आयनों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ये जो पॉजिटिव वाला आयन है यानी लेड, ये अब जा रहा है नेगेटिव वाले आयन के पास, तो बन रहा है लेड आयोडाइड। और सेम ऐसे ही ये पोटेशियम यानी जो पॉजिटिव वाला आयन है, ये आ रहा है इस नेगेटिव वाले आयन के पास यानी नाइट्रेट के पास, तो ये बन रहा है पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे आपने देखा कैसे अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला अवक्षेपण अभिक्रिया, दूसरा उदासीन अभिक्रिया। तो हम पहले अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते किसे हैं? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आपको याद होगा तो हमने एक्टिविटी 1.2 में हमने करा था, उसमें एक पीले रंग का अवक्षेप बन रहा था जो था लेड आयोडाइड। तो अवक्षेपण अभिक्रिया होती क्या है? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक्टिविटी 1.2 से ही लिया है। यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट है इसने पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करा, तो इसने बनाया लेड आयोडाइड और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये जो लेड आयोडाइड है, आपको याद होगा हमने एक्टिविटी में करी थी, ये पीले रंग का अवक्षेप बना रहा था। और अवक्षेप क्या होते हैं? जो जल में अविलय हो यानी जल में घुलनशील ना हो, वो जल में घुलते नहीं है। हमने एक्टिविटी में करा था कि ये जो पीले रंग का अवक्षेप था उसमें ये जो परख नली थी उसके नीचे तले में आके बैठ गया था। अब इसका जो अगला एग्जाम्पल है उसको मैंने एक्टिविटी 1.10 से लिया है। इसे हमने अभी करा नहीं है, इसे हम बाद में करेंगे। मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए लिया है क्योंकि ये जो अभिक्रिया है ये भी एक अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आइए हम पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर बाद में एक्टिविटी में और अच्छे से जानेंगे। तो जैसा कि हमने सोडियम सल्फेट लिया, इसको जब हमने बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया तो ये बना बेरियम सल्फेट और साथ में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब हम जब इनकी अभिक्रिया कराएंगे, इन दोनों अभिकारकों की जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हम पाएंगे एक श्वेत रंग का पदार्थ बनेगा। और वह श्वेत रंग का पदार्थ क्या है? वही है अवक्षेप। अब हम देख रहे हैं इस अभिक्रिया में एक अवक्षेप का निर्माण हो रहा है यानी बेरियम सल्फेट का निर्माण हो रहा है, तो हम इस अभिक्रिया को कहेंगे कि ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि इसमें बेरियम सल्फेट है, ये एक अवक्षेप के रूप में बन रहा है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया के दूसरे प्रकार पर चलते हैं जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है ये आपको सेकंड चैप्टर में भी आएगा, तो हम यहीं से समझते चलते हैं ताकि वहाँ सेकंड चैप्टर में हमें इसे समझने में कोई परेशानी ना हो। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब ये अभिक्रिया क्या होती है? जब हम अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है, और इस पूरी प्रक्रिया और इस पूरी जो अभिक्रिया है इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है।
जब हमें एसिडिटी होती है, यानी कि जब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, तब हमें एसिडिटी यानी हमारे पेट में जलन महसूस होता है। और इस जलन को कम करने के लिए और इस जलन को यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी एक पिंक कलर का पदार्थ होता है, उसे हम पीते हैं। ये एक दुर्बल क्षारक होता है। इसे जब हम पीते हैं तो ये अम्ल के साथ यानी जो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित है, इसकी जो अम्लता है इसको कम कर देता है, इसके जो प्रभाव है इसे कम कर देता है और ये उदासीन हो जाता है। तो ये बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में H2O। अब हम करेंगे क्रियाकलाप 1.10। इस क्रियाकलाप में हम द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया को और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए क्रियाकलाप को शुरू करते हैं। एक परख नली में सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए, एक अन्य परख नली में बेरियम क्लोराइड लीजिए, दोनों परख नली को मिला लीजिए। आपने क्या देखा? एक्टिविटी के अनुसार इसमें बोला गया है एक परख नली में हमने सोडियम सल्फेट का विलयन लेना है और एक और अन्य परख नली लेना है हमने, उसमें हमने लेना है बेरियम क्लोराइड का विलयन। अब आगे कहा गया है दोनों विलयनों को मिला लीजिए। जैसा कि यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, जब हम दोनों परख नली के विलयनों को आपस में मिलाते हैं तो हमें उत्पाद में बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होते हैं। आइए अब इस क्रियाकलाप को इसके रासायनिक समीकरण द्वारा और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि एक्टिविटी में बोला गया था, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयन को आपस में मिलाना है, तो हमें क्या क्या उत्पन्न होता है ये देखना है। तो हम देखते हैं, एक तो बेरियम सल्फेट और एक अन्य पदार्थ सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो जब हम इस अभिक्रिया को करेंगे तो हम देखेंगे एक श्वेत रंग का पदार्थ बनता है, श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है, वो होता है बेरियम सल्फेट, जो जल में अविलय है। अविलय का मतलब जल में घुलता नहीं है, जल में अघुलनशील पदार्थ है बेरियम सल्फेट। और जैसा कि हमने अवक्षेपण अभिक्रिया के परिभाषा में ही पढ़ा था, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम बेरियम सल्फेट जो कि एक श्वेत रंग का पदार्थ है और ये अवक्षेप है क्योंकि ये जल में अविलय है। इसी श्वेत रंग के पदार्थ के निर्माण के कारण हम इस पूरी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण मानते हैं। अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल कैसे वो देखते हैं। इस अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट दो आयनों के युग्म से बना है, सोडियम आयन और सल्फेट आयन। उसी तरह से बेरियम क्लोराइड भी दो आयनों के युग्म से बना है, बेरियम आयन और क्लोराइड आयन। जैसा कि आप अभिक्रिया में देख सकते हैं, सोडियम जाकर जुड़ा क्लोराइड आयन के साथ और बेरियम जाकर जुड़ा सल्फेट आयन के साथ। तो दोनों अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान हुआ है। इसीलिए हम इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण मानते हैं। और क्योंकि इस अभिक्रिया में श्वेत रंग का अवक्षेप भी प्राप्त हुआ है बेरियम सल्फेट, इसीलिए ये अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। आशा करते हैं आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।